दोस्तों, इंसान के पास दो आंखें होती हैं। एक वो जो बाहर की दुनिया देखती है, फिजिकल आई, और एक वो जो अंदर की दुनिया देखती है, द माइंड्स आई। स्कूल ने, कॉलेज ने और सोसाइटी ने हमारी बाहर की आंखें तो खुली रखीं, लेकिन अंदर की आंख अंधी यानी ब्लाइंड कर दी। हम वर्ड्स यानी शब्दों के गुलाम बन गए हैं। हम सोचते हैं टेक्स्ट में, हम याद करते हैं टेक्स्ट में, हम सपने देखते हैं टेक्स्ट में। लेकिन हिस्ट्री के सबसे बड़े म्यूटेंट्स निकोला टेस्ला, एल्बर्ट आइंस्टाइन, लियोनार्डो द विंची, ये लोग वर्ड्स में नहीं सोचते थे। ये लोग पिक्चर्स यानी चित्र में सोचते थे। निकोला टेस्ला ने अपनी पूरी लाइफ में कभी कोई ड्राइंग पेपर पर नहीं बनाई जब तक वो मशीन फाइनल नहीं हो गई। वो मशीन को अपने दिमाग में बनाते थे, दिमाग में ही उसे ऑन करते थे, दिमाग में ही उसे 2 हफ्ते तक चलाते थे और चेक करते थे, क्या गियर घिस रहा है, क्या आवाज़ आ रही है। और जब वो मशीन रियलिटी में बनती थी तो वो 100% वैसी ही होती थी जैसी उन्होंने सोचा था। नो ट्रायल, नो एरर, ओनली डाउनलोड। इसे कहते हैं विजुअल थिंकिंग। आज का इंडियन यूथ रट्टा मार रहा है। हम फिजिक्स के फॉर्मूलाज रट रहे हैं, लेकिन हमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते हुए दिखाई नहीं दे रहे। हम हिस्ट्री की डेट्स रट रहे हैं, लेकिन हमें वो लड़ाई, वॉर दिमाग में मूवी की तरह दिख नहीं रही। इसलिए हम एवरेज हैं। आज हम 10 लेजेंडरी बुक्स, द बैक ऑफ द नैपकिन से लेकर थिंकिंग इन पिक्चर्स तक और वेज ऑफ सीइंग से लेकर ड्राइंग ऑन द राइट साइड ऑफ द ब्रेन तक निचोड़ कर एक लेंस बनाएंगे। हम सीखेंगे कि कैसे अपने दिमाग को टेक्स्ट प्रोसेसर से बदलकर ग्राफिक्स प्रोसेसर यानी जीपीयू बनाना है। ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो ड्राइंग सीखना चाहते हैं। ये वीडियो उनके लिए है जो रियलिटी सिमुलेशन सीखना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके आइडियाज रियलिटी बनने से पहले ही टेस्ट हो जाएं, तो ये मास्टर क्लास आपके लिए है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ विजुअलाइजेशन, द बायोलॉजिकल ट्रूथ व्हाई वर्ड्स आर स्लो। रेफरेंस बुक्स: विजुअल थिंकिंग बाय रुडोल्फ आनहाइम, वेज ऑफ सीइंग बाय जॉन बर्जर। सबसे पहले हमें अपने हार्डवेयर यानी ब्रेन को समझना होगा। रुडोल्फ आनहाइम अपनी क्लासिक किताब विजुअल थिंकिंग में एक सिंपल फैक्ट बताते हैं। विजन इज द प्राइमरी मीडियम ऑफ थॉट, यानी देखना ही सोचने का सबसे पहला माध्यम है। इवोल्यूशन को देखो, इंसान ने लैंग्वेज यानी बोलना लिखना कुछ हजार साल पहले सीखा, लेकिन विजन यानी देखना ये हम लाखों सालों से कर रहे हैं। हमारा दिमाग इमेजेस प्रोसेस करने के लिए डिजाइन हुआ है, एक्सेल शीट्स पढ़ने के लिए नहीं। साइंस कहती है कि ब्रेन इमेजेस को टेक्स्ट से 60,000 गुना तेजी से प्रोसेस करता है। जब मैं बोलता हूं एक लाल रंग की स्पोर्ट्स कार जो हवा में उड़ रही है, आपके दिमाग ने इसे पढ़ने में 2 सेकंड लगाए, लेकिन अगर मैं आपको उसकी फोटो दिखा देता तो आपका दिमाग उसे 13 मिली सेकेंड्स में समझ लेता। प्रॉब्लम यह है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें लीनियर थिंकिंग सिखाता है। ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है। ये स्लो है, ये सीपीयू की तरह है। लेकिन विजुअल थिंकिंग पैरेलल होती है। आप पूरी तस्वीर एक साथ देखते हैं, पैटर्न एक सेकंड में समझ आ जाता है। ये फास्ट है, ये जीपीयू की तरह है। जॉन बर्जर अपनी किताब वेज ऑफ सीइंग में कहते हैं, सीइंग कम्स बिफोर वर्ड्स, द चाइल्ड लुक्स एंड रिकग्नाइजेस बिफोर इट कैन स्पीक। यानी देखना बोलने से पहले आता है। जब हम स्कूल जाते हैं, हमें सिखाया जाता है कि देखना बंद करो, पढ़ना शुरू करो, और वहीं हमारी सुपर पावर मर जाती है। आज हम उस पावर को रिवाइव करेंगे। एक्सरसाइज फॉर इंडियन यूथ: अगली बार जब आप कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, कोडिंग, मैथ या लाइफ प्रॉब्लम, तो उसे लिखो मत। आंखें बंद करो और उसे एक मूवी की तरह प्ले करो। अगर कोड में बग है तो विजुलाइज करो कि डेटा कहाँ से कहाँ जा रहा है, पाइप्स की तरह। अगर लाइफ में प्रॉब्लम है तो विजुलाइज करो कि अगर मैंने डिसीजन ए लिया तो मूवी का एंड क्या होगा। लॉजिक को साइड में रखो, इनर आई को खोलो। टेम्पल ग्रैंडिन, थिंकिंग इन पिक्चर्स। रेफरेंस बुक्स: थिंकिंग इन पिक्चर्स बाय टेम्पल ग्रैंडिन। अब हम बात करेंगे एक ऐसी औरत की जिन्होंने साइंस को हिला दिया, डॉक्टर टेम्पल ग्रैंडिन। वो ऑटिस्टिक है। बचपन में लोग उन्हें मंदर बुद्धि यानी रिटायर्ड समझते थे क्योंकि वो बोल नहीं पाती थी। लेकिन उनका दिमाग नॉर्मल इंसान जैसा नहीं था। उनका दिमाग एक गूगल इमेजेस सर्च इंजन था। अपनी किताब थिंकिंग इन पिक्चर्स में वो लिखती हैं, आई ट्रांसलेट बोथ स्पोकन एंड रिटन वर्ड्स इनटू फुल कलर मूवीज कंप्लीट विद साउंड विच रन लाइक अ वीसीआर टेप इन माई हेड। यानी मैं शब्दों को मूवी में बदल देती हूँ। जब उन्होंने स्लॉटर हाउसेज जहां गायें कटती हैं डिजाइन किए, तो उन्होंने इंजीनियरिंग नहीं की, उन्होंने खुद को गाय यानी काव बनाया। उन्होंने विजुअलाइज किया कि अगर मैं गाय होती और मैं इस रास्ते से जाती तो मुझे डर कहाँ लगता। उन्होंने देखा कि एक जगह शैडो पड़ रही है जिससे गाय डर रही है।
उन्होंने वो शैडो हटाई और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। नॉर्मल इंजीनियर्स फॉर्मूला लगा रहे थे, ग्रैंडिन ने बस देखा। हम सबके अंदर एक छोटी टेम्पल ग्रैंडिन है, लेकिन हम एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स में फंस गए हैं। हम फ्रीडम, इकोनॉमी, जस्टिस जैसे वर्ड्स यूज करते हैं। ग्रैंडिन कहती हैं, वर्ड्स आर एब्स्ट्रैक्शंस, पिक्चर्स आर रियलिटी। अगर मैं कहूँ इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, एब्स्ट्रैक्ट, आपको कुछ फील नहीं होगा। लेकिन अगर मैं कहूँ एक गांव में नया रोड बन गया है और बच्चे स्कूल जा रहे हैं, विजुअल, तो आपको समझ आएगा। लेसन, अगर आपको ग्रेट विजुअलाइजर बनना है तो कॉन्सेप्ट्स को ऑब्जेक्ट्स में बदलना सीखो। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन मत बोलो, उसे एक छोटी नीली बॉल समझो जो पागल की तरह नाच रही है। जब आप चीजों को कॉन्क्रीट बनाते हैं तो वो याद रह जाती हैं। द आइंस्टाइन एक्सपेरिमेंट, राइडिंग द लाइट बीम, द माइंड्स आई बाय ऑलिवर सैक्स, क्रिएटिव कॉन्फिडेंस बाय टॉम कैली। दुनिया के सबसे बड़े जीनियस आइंस्टाइन मैथ्स में अच्छे नहीं थे, ये सच है। उन्हें मैथ्स के लिए दोस्तों की मदद लेनी पड़ती थी, लेकिन उनकी विजुअल पावर इनफाइनाइट थी। आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी का थ्योरी कैसे ढूंढा? लैब में? नहीं। ब्लैक बोर्ड पर? नहीं। उन्होंने एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने खुद को विजुअलाइज किया। अगर मैं लाइट की किरण पर बैठ जाऊं और मैं ट्रैवल करूं तो मुझे दुनिया कैसी दिखेगी? अगर मैं एक लिफ्ट में हूं और लिफ्ट टूट के गिर रही है तो मुझे ग्रेविटी फील होगी या नहीं? वो फिजिक्स को फील करते थे। वो स्पेस और टाइम को एक फैब्रिक यानी चद्दर की तरह देखते थे। इसलिए उन्होंने E = mc² दिया। वो फॉर्मूला बाद में आया, तस्वीर पहले आई। टॉम कैली अपनी किताब क्रिएटिव कॉन्फिडेंस में कहते हैं कि हम सब के अंदर ये शक्ति है, पर हम चाइल्डिश लगने से डरते हैं। हम सोचते हैं, मैं बड़ा हो गया हूं, मैं इमेजिनरी लिफ्ट में क्यों बैठूं? आइंस्टाइन कभी बड़े नहीं हुए, वो हमेशा उस इमेजिनरी लिफ्ट में खेलते रहे। विजुअलाइजिंग बियॉन्ड ह्यूमन लिमिट्स। आइंस्टाइन ने वो देखा जो इंसान की आंख देख ही नहीं सकती, टाइम का स्लो होना। उन्होंने अपने दिमाग को टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप दोनों बना लिया था। अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचना है तो आपको इम्पॉसिबल सिनारियोज विजुअलाइज करने होंगे। पूछो, अगर मैं एटम के साइज का होता तो ये टेबल कैसी दिखती? अगर मैं इंटरनेट का डेटा पैकेट होता तो मैं वायर में कैसे ट्रैवल करता? जब आप पर्सपेक्टिव चेंज करते हैं तो आपको नए सॉल्यूशंस मिलते हैं। दोस्तों, हमने अभी सिर्फ आंख खोली है। हमने समझा कि वर्ड्स स्लो हैं और इमेजेस फास्ट हैं। हमने टेम्पल ग्रैंडिन और आइंस्टाइन के दिमाग में झांका, लेकिन दिमाग में देखना एक चीज है, उस तस्वीर को पेपर पर उतारना दूसरी चीज है। कैसे लियोनार्डो द विंची अपनी ड्राइंग से दुनिया समझाते थे? कैसे डैन रोम द बैक ऑफ द नैपकिन कहते हैं कि आप किसी भी बिजनेस प्रॉब्लम को एक टिश्यू पेपर पर सॉल्व कर सकते हैं। पार्ट 2 में हम मैकेनिक्स पर जाएंगे। हम सीखेंगे द आर्ट ऑफ ड्राइंग टू थिंक। ड्राइंग आर्टिस्ट बनने के लिए नहीं, सोचने के लिए। हम सीखेंगे कि कैसे अपने हाथ को दिमाग से जोड़ना है। ओके, लेट्स गो इन पार्ट 2, द बैक ऑफ द नैपकिन, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स विद ड्राइंग। रेफरेंस बुक्स, द बैक ऑफ द नैपकिन बाय डैन रोम, स्केचिंग यूजर एक्सपीरियंसेस बाय बिल बक्सटन। दोस्तों, एक बहुत बड़ा झूठ है जो हमें बचपन से बोला गया है, आई कांट ड्रॉ, मुझे ड्राइंग नहीं आती। हम सोचते हैं कि ड्राइंग सिर्फ आर्टिस्ट्स के लिए है। अगर हम मोनालिसा नहीं बना सकते तो हमें पेन उठाने का हक नहीं है। डैन रोम अपनी रेवोल्यूशनरी किताब द बैक ऑफ द नैपकिन में इस झूठ का गला घोट देते हैं। वो कहते हैं, ड्राइंग इज नॉट अबाउट आर्ट, इट इज अबाउट थिंकिंग। जब हम गुफाओं में रहते थे, हमारे पास लैंग्वेज नहीं थी। हम दीवारों पे शिकार यानी हंटिंग की ड्राइंग बनाते थे ताकि दूसरों को समझा सकें कि शेर कहाँ है और हम कहाँ हैं। विजुअल थिंकिंग हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है। अगर आप एक सर्कल, एक स्क्वायर और एक तीर बना सकते हैं तो आप दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। बिजनेस मीटिंग्स में लोग पीपीटीज यूज करते हैं, हजारों वर्ड्स, बोरिंग चार्ट्स, सब सो रहे होते हैं। लेकिन अगर आप एक मार्कर उठाएं, व्हाइट बोर्ड पर जाएं और एक सिंपल डायग्राम बना दें, हम यहाँ हैं, सर्कल ए, हमें यहाँ जाना है, सर्कल बी, ये हमारा रास्ता है, एरो। अचानक कमरे में जादू हो जाता है, सबकी आंखें खुल जाती हैं, क्योंकि आपने एब्स्ट्रैक्ट को कॉन्क्रीट बना दिया। बिल बक्सटन अपनी किताब स्केचिंग यूजर एक्सपीरियंसेस में कहते हैं, स्केचिंग इज अ कॉन्वर्सेशन विद द पेपर। जब आप दिमाग में सोचते हैं तो आप लूप में फंस जाते हैं, लेकिन जब आप पेपर पर ड्रॉ करते हैं तो दिमाग फ्री हो जाता है नया सोचने के लिए। पेपर आपका एक्सटर्नल रैम बन जाता है। एक्सरसाइज फॉर इंडियन यूथ। अगली बार जब आप कंफ्यूज हों, करियर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर या कोड को लेकर, तो लिस्ट मत बनाओ, ड्रॉ करो। अपने आप को एक स्टिक फिगर बनाओ, अपनी प्रॉब्लम को एक मॉन्स्टर बनाओ, अपने सोल्यूशन को एक ब्रिज बनाओ। जब आप अपनी लाइफ को एक मैप की तरह देखते हैं तो रास्ता अपने आप दिखने लगता है। याद रखना, whoever draws the best picture wins. Leonardo's Hand, The Intelligent Doodle. Reference books, Leonardo da Vinci by Walter Isaacson.
अब हम वापस चलते हैं लियोनार्डो दा विंची के पास। उनकी नोटबुक्स देखिए, वो सुंदर नहीं है, वो मेसी हैं। एक ही पेज पर उन्होंने एक घोड़े यानी हॉर्स का पैर बनाया है, वहीं पर एक मशीन का गियर बनाया है, और वहीं पर ग्रोसरीज की लिस्ट लिखी है। क्यों? क्योंकि लियोनार्डो फाइनल प्रोडक्ट नहीं बना रहे थे, वो सोच रहे थे। लियोनार्डो का प्रोसेस देखिए। उन्होंने इंसान की खोपड़ी यानी स्कल को ड्रॉ किया, लेकिन उन्होंने सिर्फ बाहर से ड्रॉ नहीं किया, उन्होंने उसे काटा, फिर ड्रॉ किया। उन्होंने उसे लेयर बाय लेयर पील किया। उन्होंने स्कल को 3D में विजुअलाइज किया, ऊपर से, नीचे से, साइड से। इसे कहते हैं एक्सप्लोडेड व्यू। आज के इंजीनियर्स कैड सॉफ्टवेयर यूज करते हैं मशीन्स को अंदर से देखने के लिए। लियोनार्डो ये काम 500 साल पहले अपने दिमाग और हाथ से कर रहे थे। लियोनार्डो कहते थे सैपर वेदेरे, जानना कैसे देखना है। वो मानते थे कि हाथ दिमाग का एक्सटेंशन है। जब आप ड्रॉ करते हैं तो आपका हाथ वो चीजें नोटिस करता है जो आपकी आंख मिस कर देती है। अगर मैं आपसे कहूं कि अपने घर का दरवाजा ड्रॉ करो, तो आपको अचानक रियलाइज होगा, अरे हैंडल कहाँ है, ऊपर है या नीचे, डिजाइन क्या है। ड्राइंग आपको अटेंशन पे करने पर मजबूर करती है। इंडियन स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि वो डायग्राम कॉपी करते हैं बायोलॉजी में। लियोनार्डो डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करते थे। वो सोचते थे ये मसल यहाँ जुड़ी है ताकि ये हड्डी उठ सके। जब आप फंक्शन को विजुलाइज करते हैं तो स्ट्रक्चर याद रखना नहीं पड़ता। द ट्रूथ इन डेटा, सीइंग द इनविजिबल। रेफरेंस बुक्स, द विजुअल डिस्प्ले ऑफ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। अब हम आते हैं डेटा विजुअलाइजेशन के गॉडफादर के पास, एडवर्ड टफ्टे के पास। आज की दुनिया डेटा से भरी हुई है, एक्सेल शीट्स, नंबर्स, स्टैटिस्टिक्स। लेकिन नंबर्स झूठ बोल सकते हैं, नंबर्स बोरिंग होते हैं। टफ्टे कहते हैं डिजाइन इज द थिंकिंग मेड विजुअल। उन्होंने एक मैप को दुनिया का बेस्ट स्टैटिस्टिकल ग्राफिक कहा है। ये मैप है चार्ल्स मिनार्ड का, जो नेपोलियन की रशिया वॉर 1812 दिखाता है। इस मैप में कोई खून खराबा नहीं है, सिर्फ लाइंस हैं। एक मोटी लाइन बेज दिखाती है कि नेपोलियन 4,22,000 सोल्जर्स लेकर गया था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, लाइन पतली होती जाती है। लोग मर रहे हैं ठंड और भूख से, और वापस आते वक्त एक काली पतली लाइन, ब्लैक, बचती है। सिर्फ 10,000 लोग जिंदा वापस आए। एक नज़र में, बिना एक शब्द पढ़े, आपको उस वॉर की ट्रेजेडी समझ आ जाती है। आपको ठंड फील होती है, आपको मौत दिखती है। टफ्टे इसे कहते हैं एस्केपिंग फ्लैटलैंड। कागज 2D है, फ्लैटलैंड, लेकिन मिनार्ड ने उस पर 6 डिमेंशंस दिखाए हैं: लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, आर्मी साइज, डायरेक्शन, टेम्परेचर और टाइम। लेसन: अगर आपको जीनियस विजुअलाइजर बनना है तो सिंप्लीफाई करना सीखो। कॉम्प्लेक्सिटी को छुपाओ मत, कॉम्प्लेक्सिटी को ऑर्गेनाइज करो। अगर आप एक कोडर हैं तो कोड लिखने से पहले उसका फ्लो चार्ट बनाओ। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो बिजनेस प्लान लिखने से पहले उसका मॉडल ड्रॉ करो। जब आप इनविजिबल डेटा को विजुअल बनाते हैं, तब आप इनसाइट क्रिएट करते हैं। आइंस्टाइन ने भी यही किया था। उन्होंने ग्रेविटी, जो दिखती नहीं है, कुछ चादर में गड्ढा यानी फैब्रिक कर्वेचर की तरह विजुअलाइज किया था। उन्होंने अदृश्य यानी इनविजिबल को दृश्य यानी विजिबल बनाया। दोस्तों, हमने पेपर पर सोचना सीख लिया, नैपकिन। हमने हाथ से सोचना सीख लिया, लियोनार्डो। और हमने डेटा को देखना सीख लिया, टफ्टे। लेकिन अब सवाल ये है, क्या हम दिमाग के अंदर ही पूरा यूनिवर्स बना सकते हैं? क्या हम निकोला टेस्ला की तरह बिना पेपर के मशीन चला सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम अंधे होकर भी देख सकते हैं? पार्ट 3 में हम मिलेंगे ओलिवर सैक्स और रॉबर्ट मकीम से। हम सीखेंगे द माइंड्स आई। हम सीखेंगे रैपिड प्रोटोटाइपिंग। और हम सीखेंगे कि कैसे अपने दिमाग को एक वीआर हेडसेट बनाना है। लेट्स स्टार्ट पार्ट 3। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि देखने के लिए आंखों की जरूरत होती है? अगर मैं आपकी आंखें बंद कर दूं, तो क्या दुनिया गायब हो जाती है? नहीं, दुनिया आपके दिमाग में शिफ्ट हो जाती है। ओलिवर सैक्स, जो दुनिया के सबसे बड़े न्यूरोलॉजिस्ट थे, अपनी किताब द माइंड्स आई में ऐसे लोगों की कहानी बताते हैं जो अंधे हो गए थे, लेकिन उन्होंने देखना बंद नहीं किया। एक आदमी था जो अंधा था, लेकिन वो अपने घर की छत यानी रूफ पर टाइल्स लगा रहा था। वो नेबर्स को देखकर हाथ हिला रहा था। कैसे? क्योंकि उसने अपने पूरे घर का, पूरे नेबरहुड का एक मेंटल मैप बना रखा था। उसके दिमाग में एक 3D मॉडल चल रहा था। वो आंखों से नहीं, इनर आई से देख रहा था। ये पावर हम सबके पास है, लेकिन हम इसे यूज नहीं करते। हमारा दिमाग एक हाई डेफिनेशन सिम्युलेटर है।
आप अभी इसी वक्त अपने दिमाग में एक नीला हाथी ब्लू एलिफेंट इमेजिन कर सकते हैं जो पिंक शूज पहनकर नाच रहा है। रियलिटी में ऐसा कोई हाथी नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में वो जिंदा है। ये सिमुलेशन है। निकोला टेस्ला इस पावर के मास्टर थे। वो सिर्फ मशीन को देखते नहीं थे, मशीन को फील करते थे। वो कहते थे, जब मैं दिमाग में टरबाइन चलाता हूं तो मैं उसकी वाइब्रेशन अपने हाथों में महसूस कर सकता हूं। उन्होंने अपने सेंसरी कॉर्टेक्स को हैक कर लिया था। इंडियन यूथ की प्रॉब्लम यह है कि हम जब विजुअलाइज करते हैं तो वो धुंधला होता है। हमें रेजोल्यूशन बढ़ानी है। हमें 4K विजुअलाइजेशन सीखना है। एक्सरसाइज द मेंटल वॉक मेथड ऑफ लोकाय। आज रात बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद करो। अपने बचपन के घर यानी होम के बारे में सोचो। मेन गेट से अंदर जाओ। दरवाजे का हैंडल पकड़ो, उसकी ठंडक फील करो। अंदर जाओ, किचन की खुशबू सूंघो। दीवार का टेक्सचर फील करो। हर चीज को HD में देखो। ये एक्सरसाइज आपके दिमाग के विजुअल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करेगी। जितना ज्यादा डिटेल आप दिमाग में क्रिएट करेंगे, उतना स्ट्रांग आपका थर्ड आई बनेगा। रैपिड प्रोटोटाइपिंग, थिंकिंग विथ योर हैंड्स। रेफरेंस बुक्स, क्रिएटिव कॉन्फिडेंस बाय टॉम केली एंड डेविड केली, स्केचिंग यूजर एक्सपीरियंसेस। अब हम दिमाग से बाहर निकलते हैं और स्पीड की दुनिया में आते हैं। दुनिया की सबसे इनोवेटिव कंपनी मानी जाती है आईडियो, जिन्होंने एप्पल का पहला माउस डिजाइन किया था। उनके फाउंडर्स टॉम केली और डेविड केली अपनी किताब क्रिएटिव कॉन्फिडेंस में एक राज खोलते हैं। वो कहते हैं, फेल फास्ट टू सक्सीड सूनर, यानी जल्दी फेल हो जाओ ताकि जल्दी सफल हो सको। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, द मार्शमेलो चैलेंज। दो ग्रुप्स थे। ग्रुप ए MBA स्टूडेंट्स, स्मार्ट लॉजिकल प्लानिंग वाले। ग्रुप बी किंडरगार्टन किड्स, छोटे बच्चे। टास्क, स्पगेटी स्टिक्स यानी कच्ची नूडल्स और टेप यूज करके सबसे ऊंची टावर बनाओ और टॉप पर एक मार्शमेलो रखो। टाइम 18 मिनट्स। कौन जीता? MBA स्टूडेंट्स ने 15 मिनट प्लान किया, स्ट्रैटेजी बनाई, पावर डिस्कस की। आखिरी 3 मिनट में उन्होंने टावर बनाया और जैसे ही मार्शमेलो रखा, टावर टूट गया। किंडरगार्टन किड्स ने कोई प्लान नहीं बनाया। उन्होंने पहले मिनट में ही स्टिक्स जोड़ी और मार्शमेलो रख दिया। गिरा, कोई बात नहीं, दोबारा बनाया। गिरा, दोबारा बनाया। उन्होंने 18 मिनट में 10 प्रोटोटाइप्स बनाए। जीता कौन? किंडरगार्टन किड्स। उनकी टावर सबसे ऊंची थी। क्यों? क्योंकि थिंकिंग इज डूइंग। MBA स्टूडेंट्स दिमाग में विजुअलाइज कर रहे थे लॉजिक। बच्चे हाथों से विजुअलाइज कर रहे थे एक्शन। इसे कहते हैं रैपिड प्रोटोटाइपिंग। आपका पहला आइडिया हमेशा गलत होगा। शिटी फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ इंजीनियरिंग। इसीलिए उसे दिमाग में मत रखो। उसे कार्डबोर्ड, टेप और पेपर से बना दो। बाहर निकालो, तोड़ो, फिर बनाओ। जब आप चीजों को फिजिकल वर्ल्ड में ले आते हैं तो आपको वो गलतियां दिखती हैं जो दिमाग में कभी नहीं दिखती। डोंट जस्ट थिंक, बिल्ड। विजुअल स्टोरी टेलिंग, द पिक्सार कोड। अब हमने आइडिया ढूंढ लिया, प्रोटोटाइप बना लिया। अब सवाल यह है, दुनिया को कैसे समझाएं? लोग नंबर्स नहीं समझते, लोग डेटा नहीं समझते, लोग कहानी यानी स्टोरी समझते हैं। और सबसे पावरफुल कहानी वो होती है जो बिना शब्दों के सुनाई जाए। एल्फ्रेड हिचकॉक, जो सिनेमा के लेजेंड थे, वो कहते थे, इफ इट्स अ गुड मूवी, द साउंड कुड गो ऑफ एंड द ऑडियंस वुड स्टिल हैव अ परफेक्टली क्लियर आइडिया ऑफ व्हाट वाज गोइंग ऑन। यानी अगर मूवी अच्छी है तो साउंड बंद होने पर भी समझ आनी चाहिए। हिचकॉक पूरी मूवी शूट होने से पहले ही अपने दिमाग में और पेपर पर स्टोरी बोर्ड बना लेते थे। वो कहते थे, मूवी बन चुकी है, शूटिंग तो बस एक फॉर्मेलिटी है। पिक्सार यानी टॉय स्टोरी, फाइंडिंग नीमो बनाने वाले यही करते हैं। वो कभी भी सीधा कंप्यूटर पर एनिमेशन नहीं करते। वो पहले कलर स्क्रिप्ट बनाते हैं। वो पूरी मूवी को एक कॉमिक बुक की तरह ड्रॉ करते हैं। अगर वो ड्राइंग इमोशन कन्वे नहीं कर पा रही तो दुनिया का बेस्ट एनिमेशन भी उसे बचा नहीं सकता। इंडियन यूथ जब प्रेजेंटेशन देता है तो स्लाइड पर 100 वर्ड्स लिख देता है, ऑडियंस सो जाती है। विजुअल स्टोरी टेलिंग का रूल है, शो डोंट टेल। अगर आपको दिखाना है कि इंडिया ग्रो कर रहा है तो GDP का नंबर मत लिखो। एक फोटो दिखाओ जहां एक गांव में सोलर पैनल लगा है और बच्चा पढ़ रहा है। वो फोटो आपके 1000 वर्ड से ज्यादा पावरफुल है। डैन रोम, द बैक ऑफ द नैपकिन, कहते हैं, हुएवर ड्रॉज द बेस्ट पिक्चर विंस द मीटिंग। जब आप एक कॉम्प्लेक्स आइडिया को एक सिंपल डायग्राम में बदल देते हैं, जब आप कस्टमर को उसकी प्रॉब्लम और अपना सोल्यूशन एक ड्राइंग में दिखा देते हैं, तो कस्टमर का दिमाग लॉजिक से हटकर इमोशन पर आ जाता है। उसे लगता है कि ये बंदा मुझे समझता है। विजुअल मेटाफर। मान लो आपको समझाना है कि आपका सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। टेक्निकल मत बनो,
मेटाफर यूज करो। बोलो, ये सॉफ्टवेयर एक ट्रैफिक पुलिस की तरह है जो डेटा को सही रास्ते पर भेजता है। जैसे ही आपने ट्रैफिक पुलिस बोला, कस्टमर के दिमाग में एक इमेज बन गई। अब वो कभी नहीं भूलेगा। एक्सरसाइज। अपने लाइफ के गोल को एक पेज पर ड्रॉ करो। लिखो मत, ड्रॉ करो। एक पहाड़ बनाओ, चैलेंज। एक झंडा बनाओ, गोल। और रास्ते में आने वाले राक्षस बनाओ, प्रॉब्लम्स। जब आप अपनी लाइफ को एक विजुअल मैप पर देखेंगे तो आपको डर कम लगेगा और क्लैरिटी ज्यादा आएगी। दोस्तों, हमने दिमाग में देखना सीखा, माइंड्स आए। हमने हाथों से सोचना सीखा, प्रोटोटाइपिंग। और हमने कहानी दिखाना सीखा, स्टोरी टेलिंग। लेकिन अभी एक आखिरी पर्दा उठना बाकी है। ये सब टूल्स हैं, लेकिन इन टूल्स को यूज करने के लिए एक स्टेट ऑफ माइंड चाहिए। एक ऐसा जोन जहां डर खत्म हो जाता है, जहां इम्पॉसिबल दिखना बंद हो जाता है, जहां आप फ्लो में होते हैं। पार्ट 4 में हम मिलेंगे मिहाइली सिक्सिन-मिहाइली और स्टीव जॉब्स से। हम सीखेंगे कि कैसे अपनी विजुअलाइजेशन को रियलिटी के साथ मर्ज करना है। हम सीखेंगे द रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड। दोस्तों, विजुअलाइजेशन का आखिरी लेवल वो है जब आप अपनी अंदर की दुनिया को बाहर की दुनिया पर थोप यानी इम्पोज कर देते हैं। लोग कहते हैं ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपका विजन इतना क्लियर है, इतना स्ट्रांग है कि लोग रियलिटी को भूलकर आपके सपने पर विश्वास करने लगते हैं। स्टीव जॉब्स के पास ये पावर थी। उनके इंजीनियर्स इसे कहते थे द रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड। जब जॉब्स किसी रूम में एंटर करते थे तो लॉजिक काम करना बंद कर देता था। वो इंजीनियर्स को कन्विंस कर देते थे कि वो इम्पॉसिबल डेडलाइन मीट कर सकते हैं। वो इन्वेस्टर्स को कन्विंस कर देते थे कि एक बिना कीबोर्ड वाला फोन दुनिया बदल देगा। एक फेमस कहानी है मैकिन्टॉश की। जॉब्स ने देखा कि कंप्यूटर बूट होने में यानी स्टार्ट होने में 2 मिनट ले रहा है। उन्होंने इंजीनियर लैरी कैनियन से कहा इसे कम करो। लैरी ने कहा इम्पॉसिबल, हार्डवेयर की लिमिट है। जॉब्स ने उसे कोड या चिप नहीं समझाया, उन्होंने उसे एक विजन दिया। उन्होंने कहा, अगर ये कंप्यूटर बूट होने में 10 सेकंड बचा ले और अगर 5 मिलियन लोग इसे यूज करें तो साल में हम 50 जिंदगियां यानी लाइफ टाइम्स बचा लेंगे। क्या तुम 50 लोगों की जान बचाने के लिए कोड रीराइट करोगे? लैरी हिल गया। उसने वापस जाकर कोड लिखा और कुछ हफ्तों बाद मैक 28 सेकंड्स फास्ट बूट हो रहा था। जॉब्स ने रियलिटी को बेंड कर दिया था। लेसन फॉर इंडियन यूथ। हम रिसोर्सेज का रोना रोते हैं, पैसा नहीं है, टीम नहीं है। जॉब्स के पास भी शुरू में कुछ नहीं था, लेकिन उनके पास थर्ड आई थी। उन्होंने फ्यूचर को इतना क्लियर देखा कि दूसरों को भी दिखने लगा। अगर आप एक लीडर बनना चाहते हैं तो आपको स्टोरी टेलर ऑफ द फ्यूचर बनना पड़ेगा। लोग प्लान फॉलो नहीं करते, लोग ड्रीम फॉलो करते हैं। अपने दिमाग की तस्वीर को शब्दों में ढालो, इतना डिटेल में ढालो कि सामने वाले को वो सच लगने लगे। इतना क्लियर कि जब आप आंखें खोलें तो आपको ये दुनिया अधूरी लगे, इनकम्प्लीट लगे। और फिर उस अधूरेपन को भरने के लिए काम करो। उठो, अपनी आंखें बंद करो और वो दुनिया देखो जो अभी तक बनी नहीं है, क्योंकि अगर तुम उसे देख सकते हो तो तुम उसे बना भी सकते हो। डोंट डाई अ कॉपी, डाई एन ओरिजिनल। विजुअलाइज, क्रिएट, डोमिनेट। जय हिंद।